जेम्स बॉन्ड की फिल्म आती है, उसमें वो बोलता है नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो आज हम उसी के साथ शुरुआत करेंगे, बिकॉज ग्लोबल मार्केट के लिए नेम्स बॉन्ड, और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, आप फोकस करिए बॉन्ड पर। इस समय दुनिया में सबसे बड़ी कहानी है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, मनी मार्केट वाला बॉन्ड। और अगर आप देखें यूएस की 10 ईयर यील्ड, अच्छा अब थोड़ी कूल ऑफ हुई है, वैसे 4.7 के नीचे आई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में बिकवाली अब इक्विटी से भी ज़्यादा ग्लोबल बॉन्ड्स में हो रही है। और यूएस की 30 ईयर यील्ड का हमने एक चार्ट बनाया, एक बार वो चार्ट लेकर आइए ज़रा। अब ये आ गई है आशीष 5.3 पर। जून 2007 के बाद के हाईएस्ट लेवल, जून 2007 की सिग्निफिकेंस याद है आपको? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले का साल। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने में एक्चुअली 1 साल लग गया था, लेकिन बॉन्ड यील्ड ने आपको पहले इंडिकेट कर दिया था कि कहाँ पर है वो, ठीक है। तो ये क्लियरली अगर आप देखें तो ये कितने हो गए, 19 साल हो गए, 19 साल की हाई पर आ चुका है ये। तब भी हम यहीं थे वैसे, 19 साल पहले भी, है ना, इसी ऑफिस में। बट चलिए खैर कोई बात नहीं। और इसके अलावा जापान की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.95% के ऊपर, जर्मन बॉन्ड यील्ड वहाँ पर भी अगर आप देखें, वहाँ पर बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसको, वो 3.27% के करीब है, ठीक है। तो मामला क्या है, सारा का सारा मामला ये है कि बॉन्ड यील्ड्स का इस तरीके से ऊपर आना, यूएस की 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2007 के बाद की ऊंचाई पर है, जापान की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1995 के बाद की हाई पर है, जर्मनी की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2011 के बाद की हाइस पर है, फ्रांस की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2008 के बाद के हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड पर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक मेन ये होता है कि क्या ग्लोबल मार्केट में बड़ी वाली करेक्शन आ रही है, बाकी इवेंचुअली बियॉन्ड अ पॉइंट इनका इतना मीनिंग नहीं है। अब देखिए, जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि हम भी करें, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट चलते हम नहीं चले थे, लेकिन अगर एक ग्लोबल मेहम आता है तो उसमें आप हिस्सा बनते हैं। तो इसके लिए, और ये हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन, डेट, ये सब रीज़न है कंट्रीज़ के। एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डेट सब कंट्रोल में है, ये सब हमारे यहाँ कंट्रोल पर है, ठीक है। तो ये हो गई पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत कच्चा तेल। अब ब्रेंट क्रूड देखें आप, करीब करीब 91 to 92 के बीच में बना हुआ है, और यूएस ईरान तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रम्प साहब ने अब हॉर्मुज़ को अपने मैप में दिखा दिया, ये तो हमारा है। और अगर आप देखेंगे तो नाइमैक्स का भाव भी 85 के ऊपर है, और इवेंचुअली महंगा तेल हमारे लिए, ये देखिए न्यू यूएस टेरिटरी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो कमाल करते हैं ना, कल वो भारत की तारीफ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो आपका इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा है, हमारा तो ऐसे ही है। तो खैर यहाँ पर आप देखें तो अब महंगा तेल, इससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा। आई थिंक डॉलर रुपी में एक बार और थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, हालांकि डॉलर ग्लोबली नहीं चल रहा है, उस पर भी आऊँगा मैं, लेकिन रुपी जो है वो, जिसमें थोड़ी सी एक रैली बन रही थी, अब तो वो FCNR डिपॉजिट भी बंद हो गए, तो वापस एक रिस्क बन रहा है। और देखिए 96 से कोई, हमने 96 से कोई बहुत ज़्यादा रैली देख नहीं पाए हम, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए इम्पैक्ट है। ट्रुथ सोशल पर क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, अब उस पर आते हैं। ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, ये वॉर अपडेट में जो बात हुई है, ये वॉर अपडेट में बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी हॉर्मुज़ में जो उन्होंने कहा है कि हमारी जो नेवल ब्लॉकेड है ये अभी भी एज इट इज़ बनी हुई है, और हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है, जहाज़ों की आवाजाही जारी है। हालांकि जहाज़ 6 या 7 ही चल रहे हैं गिन के, और सभी समुद्री बारूदी सुरंगी जो है वो हटाई गई हैं। और जैसे मैंने कहा, ट्रंप ने एक मैप जारी किया जिसमें उन्होंने बोला है कि ये हॉर्मुज़ जो है ये हमारा यूएस का हिस्सा है, न्यू यूएस टेरिटरी। ये ओके। तो ये बेसिकली वॉर अपडेट है। हालांकि ईरान ने कहा है कि अल जजीरा पर जो उनके विदेश मंत्री हैं, जो हमेशा काउंटर करते हैं, उनका बयान है कि यूएस बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब उसकी शर्तों को मान लिया जाएगा। और उनके जो स्पीकर हैं असेंबली के, दो ही हैं ना इनके, एक तो विदेश मंत्री और एक असेंबली स्पीकर, जो बोलते हैं चीज़ें कि जब तक MOU की शर्तें लागू नहीं होंगी तब तक स्ट्रेट नहीं खुलेगा। तो ये आपके लिए अपडेट। और कच्चा तेल 91 और 92 के बीच में। वैसे ट्रंप ऑलवेज टेकन्स आउट की बात हो रही है, कनाडा को लेकर बड़ा बयान आ रहा है। वो आज से जो टैरिफ लगना था वो बोल रहे हैं अब टाल दिया हमने 3 दिनों के लिए, और डील होने वाली है, तो हो सकता है आगे। अच्छा, मार्केट भी पता क्या होता है, इंट्राडे में इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिकवरी आ जाती है, क्योंकि मार्केट को लगता है कभी एकदम से कुछ स्टेटमेंट आ गई तो कि हम सेटल कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए। बिल्कुल ठीक। आज रात से लगनी थी कनाडा पे एडिशनल 50% टैरिफ कई सारे प्रोडक्ट्स पे, वो मियाद खत्म होने वाली थी आज रात में। उससे पहले ट्रंप साहब ने उस
टैरिफ लगाने की समय सीमा को टाल दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। खैर, ये हो गए सारे इंटरेस्टिंग ग्लोबल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, बढ़ती ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स, जो थोड़ी सी चिंता का विषय, और कच्चा तेल तो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, एलिवेटेड लेवल्स पे कामकाज करता हुआ। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स थे।